नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं कि जो लोग सीटेट एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, उन लोगों के लिए मैं बताऊं कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें। देखिए, क्वेश्चन बैंक से शुरू करना है। आप लोगों को नोट्स करना है, इस क्वेश्चन बैंक को पहले याद कर लेना है। क्वेश्चन बैंक जितना एग्ज़ाम बीपीएससी का हुआ है अभी तक, सभी को सबसे पहले याद करना है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक पहले से एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक हूँ और साथ में बीपीएससी टीआरई भी मेरा क्वालिफाई है। लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया दूरी के अत्यधिक दूरी की वजह से, और कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि परिवार को छोड़ कर के जाना पड़ रहा था काफ़ी दूर, और अकेला होने की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। मैं पहले से ही शिक्षक था तो मैं सोचा कि भाई छोड़ो भाई, इसी से काम चल जाएगा, संतोषम परम सुखम। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आप सभी अगर मेरे से जुड़े हुए हैं, सीटेट एग्ज़ाम दे करके तुरंत आए हैं, और जो लोग तैयारियां कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई का, शिक्षक भर्ती 3.0 का, उन लोगों के लिए ये काफ़ी बेटर होगा क्लास। ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। ये क्लास तीन पार्ट में मैं ख़त्म करूँगा, क्लास 3 पार्ट में, और टोटल क्वेश्चन बैंक आपका हो जाएगा। आपको नोट करना है भाई, क्योंकि क्वेश्चन बैंक है, और आपको शुरुआत जो होना चाहिए क्वेश्चन बैंक से होनी चाहिए कि प्रश्न पूछ कैसे रहा है। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न पूछा हुआ था कि विद्युत विभव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो वोल्टमीटर का। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसी मात्रक है, तो सदिश है, क्योंकि इसमें दिशा होती है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, तो एक व्यक्ति अगर पृथ्वी पर खड़ा होगा ना, तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी के भार को धकेल सकता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला जो रंग है वह बैंगनी होता है, और सबसे कम जो होता है वो लाल होता है, आप सभी को पता है। मिट्टी, एक सेकेंड नोट करना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है। एक सेकेंड। अगला प्रश्न पूछा हुआ था मेरे टाइम में, जो मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाल देंगे, तो जो बर्फ जब पिघलेगा तो मिट्टी के तेल के सतह क्या होगा, तो तेल जो होगा वह निचले सतह में गिरने लगेगा बर्फ पिघलने पर। आंसर था रक्त प्लाज्मा का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्योंकि ये क्या होता है, क्षारीय होता है रक्त। ठीक है, प्लाज्मा का। नेक्स्ट है कि एक समान नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी तो प्रश्न का उत्तर था 2 सेंटीमीटर होता है। शुष्क बर्फ बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस जब प्रभावित करेंगे ना, तो विरंजक चूर्ण बनता है, और विरंजक चूर्ण का मैं सूत्र बता दूं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, CaOCl2। ठीक है। तो मैं बताते चलूँगा, साइंस काफ़ी मेरा बेटर है, मैं आपको जो भी बताऊँगा वो बेटर ही बताऊँगा, ताकि आप क्वालिफाई करें मेरी तरह और आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि बेरोजगार जो होंगे वही पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। माता पिता के संगति में लक्षणों के पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वह आनुवंशिकता कहलाती है। नोट करना है आप सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, याद रखिएगा, ये मीटर को कभी भी श्रेणी क्रम में जोड़िए, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यह मीटर से पूरा धारा प्रवाहित होता है, और धारा का माप हो जाता है कि कितना धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ से। और वोल्ट मीटर को कभी भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर किसी दो बिंदुओं के बीच के विभव मापा जाता है, उसको वोल्ट मीटर कहते हैं, आप सभी को पता है, और ये सब जानकारियाँ आप लोगों को पहले से पता होगा भी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे की बुरादे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब डालेंगे, तो सुनिएगा, लोहा का बुरादा बोले तो Fe, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl, तो ये बना देता है FeCl3, Cl2 है ना, Cl2, सॉरी। तो और इसमें से निकलता है क्या, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो यहाँ आंसर दिया हुआ हाइड्रोजन गैस निकलता है, और आयरन क्लोराइड बोले तो उत्पन्न होता है। मैंने बोला ना, समीकरण बना के भी बताया। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो बाढ़ को भाई वनरोपण कराइए तो बाढ़ रोकेगी। खाना के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत इसलिए चढ़ाते हैं, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक क्रियाशील होता है, और जिंक की चढ़ा देंगे तो जिंक से अभिक्रिया कर ले खाना खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टीन का करते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो डिम्ब का निर्माण होता है अंडाशय से।
इमली में कौन सा अम्ल पूछा हुआ था? टार्टरिक अम्ल होता है, सबको पता है। कोलीफॉर्म पूछा हुआ था। देखिए कोलीफॉर्म पेट में एक बैक्टीरिया होता है, मैं आपको बताऊं, मैं इतना अच्छा तरीका से मैं आपको जो भी कराऊंगा, आपको एग्जाम का पॉइंट कराऊंगा, मैं आपको बताऊं। मेरे ऑफलाइन क्लास चलते थे बीपीएससी टीआरई 1 में, जिसमें 10 स्टूडेंट में 9 स्टूडेंट लोगों ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, 9 लोगों ने क्वालिफाई किया, 10 नहीं था, लगभग 12 से 13 स्टूडेंट थे, है ना। उसमें 9 स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। तो मेरे यहाँ से 9 लोगों ने नौकरी किया ऑफलाइन से। समझ सकते हैं कि 9 लोगों मेरे छोटे संस्थान से नौकरी कर रहे हैं, है ना, उनका जीवन बदला हुआ है। तो आप लोग का भी बदलेगा, आप लोग घबराए नहीं। भारत की संसद के नए भवन के जो है ना, प्रभावी वास्तुकार थे, उनका नाम था पटेल। पटेल याद रखिएगा, उनका पूरा नाम है, पद्मश्री उनको मिला हुआ है, बिमल पटेल। बहुत अच्छे डिजाइनर है, ठीक है, वास्तुकार है। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत जो है, वह वयस्क जो है भारत में 10 से 15% भारत के में वोट डालने का काम करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, हम लोग तो भाई इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमबीटी, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में प्रसिद्ध मोरक्को के यात्री आए थे, इबन बतूता, है ना। इबन बतूता आए थे, कहाँ के यात्री थे? तो मोरक्को के थे। नोट करना है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला है कि भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, केबल का, ठीक है, तार का। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अर्धचालक, बोले तो सेमीकंडक्टर पूछा जा रहा है, निर्माण करने वाला प्लांट पूछ रहा है, कहाँ है? तो ये गुजरात में है, सबसे पहले सेमीकंडक्टर, है ना, अर्धचालक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो मैं आपको बताऊं, पहले ज्ञात वो इरविन साहब थे। कौन से? लॉर्ड इरविन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। और ये जो एग्ज़ाम 24/8/2023 को हुआ था, प्रथम पाली का एग्ज़ाम, है ना, मेरा एग्ज़ाम था, मैं इसको क्वालिफाई भी किया था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया दूरी की वजह से, आप सभी को पता है। और मैं पहले से एक शिक्षक भी था, तो मैं सोचता कि भाई सही से जीवन चल रही है तो ठीक ठाक है, और साथ में आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो इससे भी काम चल जाता है। चलिए, तृतीय भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच, है ना, इसको कहते हैं फिपिक, FIPIC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो पापुआ गिनी नाम है उसका, ठीक है, वहाँ पे हुआ है। रॉबर्ट विल्सन किस शहर से पहले श्वेत एवं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो न्यूयॉर्क के हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पूछा था 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिलाओं की साक्षरता दर, तो महिला तो भाई 53.33% है, सबका ये सही गया था। सुभद्रा देवी किस लिए जानी जाती है? तो देखिए पेपी मेसी कलाकार थे, ठीक है, पेपर मेसी कलाकार। नेक्स्ट पूछा था कि छोटा नागपुर क्षेत्र क्षेत्र के मुंडा संस्थाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम का पेड़ का इस्तेमाल लोग पूजा करते थे, एनसीईआरटी के सिलेबस में है, देखिएगा आप लोग, 8वां क्लास लगभग में होगा। किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो तरबूजा की खेती, खीरा की खेती और खरबूजा की खेती, ये जायद फसल भी कहलाती है, गर्मी के मौसम में होता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर झील के संबंध में क्या सत्य है? देखिए मैं बताऊं, लेक सुपीरियर जो झील है वो मीठे पानी की झील है, जानते हैं, ये कनाडा और यूएसए के मध्य में स्थित है, ठीक है, कनाडा और यूएसए के मध्य में है सुपीरियर। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं? शुक्र, सबको जानते हैं, सबको को पता है। वेनेजुएला किस नदी बेसिन का हिस्सा है? तो वेनेजुएला का ही है। अगला प्रश्न पूछा था कि बांग्लादेश में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? तो उसका नाम चेना था, ठीक है। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच में 30 डिग्री के, तो देखिए 30, जब 12 बजे 30 डिग्री पूर्व में क्या बजेगा? ठीक है, करना कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, 15 से गुना क्या करना है, 15 से भाग करोगे तभी 15 दूना 30, है ना, दो, लगभग 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। और प्रश्न है, सॉरी, ऐसे किया जाता है, 30 डिग्री में 4 मिनट से गुना करना पड़ेगा, तो 4×3 = 12, 120 मिनट होगा, और 120 मिनट हो जाएगा, 12 बजे के बाद में 120 जोड़िएगा तो 2 बज जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है, 4 से गुना करना पड़ता है।
सागरीय प्रकृति के मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि मल्चिंग कहता है कि शब्द की व्याख्या क्या है। तो जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना ही मल्चिंग कहलाता है। ठीक है, अगला है कि जवाहरलाल नेहरू अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री थे। उस समय में श्रम मंत्री जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम बोलते हैं उनको। 1918 ईस्वी के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के रूप में विरुद्ध में पारित हुआ था? तो 4 मार्च को हुआ था। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप तैयारियां करना चाहते हैं बीपीएससी शिक्षक टीआरई 3 का और निकालना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं दूंगा वह सिलेबस के आधार पर होगा, सिलेबस के अनुकूल होगा, भटकने वाली बात नहीं होगी। जो भी मैं बताऊंगा वो बेटर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस होगा। द इंडियन स्ट्रगल का लेखक किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस का है। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उड़ाव में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था कि 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति? तो ये आपका राष्ट्रीय योजना समिति जवाहरलाल नेहरू के समय से बना था। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न पूछा था कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर नहीं दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 ईस्वी में, चौकीदारी कर नहीं दिया था बिहार के लोगों ने। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? वयोवृद्ध महिला के नाम से जाना जाता है अरुणा आसाफ अली को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पाते हैं। जो भी प्रश्न है क्वेश्चन बैंक 1 to 5, ठीक है, या 9, 10, 11, 12 जो भी हुआ था मैं टोटल कराऊंगा, 3 क्लास में खत्म कराऊंगा। किस स्थान पर बीसीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था? तो 1916 में हुआ था पूना में। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? वो हीरोज किया था, है ना, हीरोज से ही लड़ाई होता था उन लक्ष्मीबाई का। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय ने। मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, इसमें हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षिता? ठीक है, तो ये कानूनी रक्षा करता है, तो ये अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग्स के द्वारा ये निकला है। धर्मो रक्षिता, हाँ रक्षति, इस प्रकार से था। धर्मो रक्षिता रक्षति छूटा हुआ इसमें, तो अनुसंधान एवं विंग्स के द्वारा ये वर्ड निकला है। किस आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था और सफल रहा? तो बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात में रहा वो सफल रहा। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 में आदेश की वैधता किस वर्ष निर्णित किया था? 1992 में। अगला प्रश्न पूछा था, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व का जीडीपी में कितना % अंशदान था? तो 32% जीडीपी का अंशदान है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि द पुस्तक, बीपीएससी का क्लास चल रहा है टीआरडी 3 का, ठीक है, द पुस्तक, और ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक शुरू करें उसके बाद ही आप लोग सिलेबस की ओर प्रस्थान करें, और क्या पढ़ना है मैं आपको टोटल कराते चलूंगा। द पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द एथेंस 18th सेंचुरी, 80th सेंचुरी, तो 80th सेंचुरी जो है वो लिखने का काम किए थे धर्मपाल साहब। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा था कि भारत के किस संविधान प्रस्तावना में बंधुत्व मुख्यतः किसके आश्वासित करता था? तो आपका होगा भाईचारा। बंधुत्व की बात करता था संविधान में, तो भाईचारा से संबंधित है। प्रश्न डायरेक्ट पूछना चाहिए इसको। भू स्थिर उपग्रह कहाँ घूमता है? तो स्थिर ऊंचाई पर, एक स्थिर ऊंचाई है वहां पे घूमते रहता है। प्रिज्म सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो बैगनी सबसे ज्यादा, उसके बाद में लाल सबसे कम। ठीक है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए
निकाय की कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थित होता है क्यों 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से कोई भी वस्तु गिरता है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपी किया जाता है? तो कॉर्निया ही किसी को दान किया जाता है। तो प्रश्न पूछेगा नेत्रदान में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉर्निया का। विटामिन B12 का नाम है साइनोकब्लामिन। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि जब मृदा अति क्षारीय हो तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा था कि फ़ारेनहाइट मापने पर परम शून्य का मान कितना होगा? तो 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ होता है, और ध्वनि तरंग की बात करता है तो वो अनुदैर्ध्य होता है। तो ध्वनि छूट गया यहाँ पे। ध्वनि पूछे तो अनुदैर्ध्य, प्रकाश पूछे तो अनुप्रस्थ। ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ 100% सही बताऊंगा, आप लोगों को नोट करना है। प्रबल अम्ल और दुर्बल मिलाएंगे क्षार। तो प्रबल बोले तो मजबूत होता है, दुर्बल बोले तो कमजोर होता है। तो ये मजबूत जो है कमजोर को मार देगा। ठीक है। और मजबूत ही बनेगा। तो जब मजबूत बनेगा तो क्या होगा? प्रबल क्या है? अम्ल है। प्रबल मजबूती क्या है? मजबूत है अम्ल। कमजोर क्या है? क्षार। सुनिएगा ध्यान से, मजबूत अम्ल है, कमजोर क्या है? क्षार। तो ये क्या कर लेगा? कमजोर को मार के अम्ल ही ना बनाएगा। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि 1 GB बराबर 224 MB। आप लोगों को पता है, ये तो मोबाइल के बारे में सबको पता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम को क्लोराइड की अभिक्रिया जब कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनते हैं, और ये जो होता है अभिक्रिया उदासीन होता है। मैं आपको अभिक्रिया भी बता देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसको हम कराते हैं HCl से अभिक्रिया, तो यही आपका लवण बनता है NaCl, साथ में जल बनता है, और जिसमें जल बनता है वो अधिकांशतः उदासीन अभिक्रिया होता है, उदासीन होता है। ठीक है। तो आपका उत्तर होगा उदासीन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, मैं आपको अभिक्रिया भी बताया। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है? तो ग्लूकोज का उपयोग करता है। आज ये नेक्स्ट प्रश्न पर घबराए नहीं, मैं जो भी कराऊंगा सिलेबस के अनुसार, और आपका सिलेक्शन निश्चित है, घबराए नहीं। प्रश्न कहता है कि किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमे से ग्रसित है? तो NV रमना। कौन सी परिस्थिति तंत्र में जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है? तो फास्फोरस चक्र में नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा कि किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर एवं छोटा तरंगदैर्घ्य होता है? तो पराबैंगनिक विकिरण के पास। अगला प्रश्न था कि प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायन के लगातार रासायनिक संचयी प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है? तो जैव आवर्धन के रूप में। अगला प्रश्न पूछा था जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो सीमित संसाधन के द्वारा। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। किसी कौन सी लैंडफिल से उत्पन्न होता है? तो मीथेन उत्पन्न होता है लैंडफिल से। कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप हिरन, और पादप को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा। आहार श्रृंखला में सखान्वित श्रृंखला को कहते हैं खाद्य जाल। ठीक है। ये बहुत मजेदार प्रश्न था। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को कितना % ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो 1% ही। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा? इस पर काफी विवाद हुआ था पहले, बाद में आंसर सही किया। आहार श्रृंखला में कौन सा प्रथम पोषी स्तर पर? तो स्वपोषी होता है प्रथम पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना और सभी अंगों में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। पीयूष ग्रंथि का, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो पोन्स है, मेडुला है, और सेरिबेलम है। ठीक है। भारत की नव उद्घाटित संसद भवन में सांसदों के लिए कुल कितनी सीट है? जो नया जो संसद भवन बना है उसमें 1272 सीट बने हैं। एयरबस बोइंग के मुकाबले के लिए किस देश ने C919 से यात्री विमान बनाया है? तो चाइना बनाया है दोस्तों। सी से चाइना भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी कर सकता है? तो रीट जारी कर सकता है। अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों, लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, और नोट नहीं कर रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि नोट करके शुरुआत इसी से करना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है।
अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो जेरूसलम में है दोस्तों। ठीक है। अगला है कि कथन, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। क्या क्या कथन है? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, किसके साथ है? G20 सम्मेलन जो होता है उससे है। कौटिल्य किस विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय थे। सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? तो कुमायूं हिमालय। ठीक है। सतलुज और काली, काली से बन गया कुमायूं हिमालय। ठीक है। अगला है कि भारत के में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का वंशाजित प्रतिशत कितना है? तो 33%। अगर वन होगा तो बेटर होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया जाता है जिसकी छत तिरछी और ढाल होती है? तो मलिका कहते हैं उसको, है ना। ऐतिहासिक दक्षिणापर्थ नामक क्षेत्र विस्तार कहाँ से है? तो विंध्याचल पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी तक है नमक पर्वत। अगला है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच में मुख्य जल विभाजक है। दिल्ली रिज है, अरावली श्रेणियां है, सहादरी है, अमरकंटक की पहाड़ियां है। ठीक है। चलिए अगला है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो पश्चिमी एशिया है और भूमध्य सागरीय तट है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि जीटी ट्रीवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है एम प्रकार का। उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलें की स्थानीय नाम क्या है? तो अमन है, साली है, अगहनी है। ठीक है। उत्तरी भारत में। एनी बेसेंट किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो न्यू इंडिया से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधव समिति, ये प्रश्न पूछा था, अश्विनी कुमार दत्त का है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं महादेव देसाई थे। अगला प्रश्न पूछा था किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? तो 1929 में। कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगा दिया था? तो बहावी आंदोलन के समय में। ठीक है। लंबा दाढ़ी जो लोग रखते थे उनको कर देना पड़ता था। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को साजिश करने के लिए कारागार के अवरुद्ध किया गया था? तो मेरठ षड्यंत्र मामला में। ठीक है। पूना पैक्ट की बात करें तो इसका उद्देश्य था कि दलित वर्ग एवं राजनीति प्रतिनिधित्व से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ है। और कहता है बायोग्राफी ऑफ द कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो है काली किंकर दत्त ने लिखा है। अगला प्रश्न, एक सेकेंड मेरे दोस्तों, घबराए नहीं। सुभाष चंद्र बोस था ना। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में को हराकर अध्यक्ष बने थे। तो पटाभी सीतारमैया को हराए थे त्रिपुरी अधिवेशन में, है ना, भाग लिए थे। पटाभी सीतारमैया जो थे वह गांधी जी के प्रतिनिधित्व के रूप में खड़ा हुए थे। कौन दी सोशल कंटेक्स्ट पुस्तक, सोशल कंटेक्स्ट तो हो जाएगा जीन जैक्स रूसो। ठीक है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को क्या प्राप्त है? यह विचारधारा स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे दोस्तों। प्रेस स्वतंत्रता 19 के क में है, आप सभी को पता होगा। आइए नेक्स्ट पर। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के किन प्रांत में? तो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, 2 जगह मिलता है। समुद्रीय भारतीय नागरिक, है ना, OEC योजना भारत में किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो नागरिकता अधिनियम, है ना, 2003 के द्वारा। अगला है कि भारत की केंद्रीय सरकार पंचायती राज मंत्रालय किस वर्ष निर्मित हुआ? तो 2004 में निर्मित हुआ है। कौन विश्वास करता था कि एक समवादी समाज भविष्य का प्रकृति समाज था? तो कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया? तो 1801 ईस्वी में मिलाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 ईस्वी में। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड के लिए है।
तो वृद्ध एवं गरीब लोगों से संबंधित है, और 65 वर्ष से अधिक जो होंगे उन लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ओंडम के द्वारा दिया गया है। और SO2 बोलता है, बोले सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो लाइकेन के द्वारा। और लाइकेन जो बनता है मेरे दोस्तों, कवक और शैवाल मिलकर के बनता है। ठीक है, शैवाल मिलकर के बनता है लाइकेन। प्रश्न पूछेगा। IUCN का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, और एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जो जाता है वह 10% जाता है। और 10% का नियम जो दिए थे वह लिंड मान साहब दिए थे। ठीक है, 10% का नियम याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम लिंडमान आ ही गया, मैंने जो बताया। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मेरे दोस्तों केरल में है। वायुमंडल किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो मध्यमंडल का सबसे कम होता है, और इसी मंडल में उल्का पिंड आकर के जलने लगता है। ठीक है, मध्यमंडल में, जो आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा होगा। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो जय आवर्धन कहते हैं। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है धान की खेती, और मीथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, चलिए। कौन शुष्काभी शुष्कारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजातियों के रूप में कार्य करता है? तो लाइकेन दोस्तों, क्योंकि ये लाइकेन जो है कवक शैवाल से मिलकर बनता है। चलिए, रामसर सम्मेलन किस संरक्षण के लिए है? तो आर्द्र भूमि से संबंधित है रामसर सम्मेलन। इटाई इटाई रोग जो होता है वह कैडमियम की CD होता है संकेत, CD के कमी से होता है ना, CD की अधिकता से होता है कैडमियम से। तो मेरे दोस्तों ये जो था ये आप लोग के लिए जो चल रहा है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये BPSC के लिए स्पेशल TRE 3 के लिए चल रहा है। और इसमें 3 क्लास में मैं टोटल खत्म करूंगा। ये 1 to 5 का क्वेश्चन बैंक था, अब 9 10 का क्वेश्चन बैंक सबको देखना है दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन बैंक है 9 10 11 12 सब देखना है, क्योंकि BPSC का है। 3 पार्ट में मैं ख़त्म कराने वाला हूँ ये, पिछले वर्ष में जो पूछा हुआ है। और मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, मैं पहले से एक सरकारी शिक्षक हूँ, साथ में BPSC TRE 1 भी क्वालिफाई किया हूँ, पता भी है। और दूसरी बात, मैं एक और बात बताऊँ, मेरे यहाँ से 9 लोगों ने BPSC TRE 1 निकाला है, जॉब कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो घबराए नहीं, आप लोग के लिए जो भी मैं कराऊंगा बेटर कराऊंगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक जैसे ही वीडियो आप लोग शेयर करेंगे दिखाएंगे तो मैं आपको जितने भी सिलेबस है पूरे सिलेबस को क्लीन रूप से आपके सामने परोस करूंगा, और वही प्रश्न आएंगे जो प्रश्न यहाँ पे बताए जाएंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।